इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। शंकराचार्यों का मामला, राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे शंकराचार्य, बोले हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। शंकराचार्यों ने स्पष्ट मना किया है राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से और ये कहा है कि हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। अर्थात राम मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्यों ने शास्त्रों के विरुद्ध बताया है। देखिए क्या कहा है शंकराचार्य ने आगे अपने बयानों में। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, ऐसे किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वे शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। इसका मतलब यह हुआ कि शास्त्रों का पालन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उसके आला कमान अधिकारी नहीं कर रहे हैं और विशेषकर मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं कर रही है। मंदिर अभी बना नहीं है, आगे शंकराचार्य क्या करें, मंदिर अभी बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसकी वजह से यह प्राण प्रतिष्ठा जल्दी करनी पड़े। शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा हो सकता है कि जब मंदिर नहीं बना हो और वहां पर मूर्ति को पधारा जाए, लेकिन यहां किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जो मंदिर बनने से पहले वहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाए, और इसको उन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध बताया है। ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्म शास्त्र भी नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम एंटी मोदी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्म शास्त्र भी नहीं हो सकते। जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है हम इसलिए वहां नहीं जा सकते। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी के सभी लोगों को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट है उसको भी अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। आगे देखिए, राजनीति में संतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शंकराचार्य कह रहे हैं। निश्चलानंद स्वामी राजनीति में संतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि राजनीति में संतों का इस्तेमाल किया जाने की प्रवृत्ति से भी नाराज दिखते हैं। हाल ही में उन्होंने इसे लेकर एक बयान दिया था कि सियासी पार्टियां पहले संतों को अपना स्टार प्रचारक बनाती हैं, पहले संतों को पार्टियां अपना स्टार प्रचारक बनाती है। ये जनता का विषय है कि कौन सी पार्टी संतों को और धर्मों को स्टार प्रचारक बनाती है और तब चुनाव जीतती है, बनाती है और बाद में उन्हें मौनी बाबा बना देती है। देखो शंकराचार्य बड़ी बात कहते हैं कि पहले तो उनको स्टार प्रचारक बना देती है बाबाओं को और बाद में उन्हें मौनी बाबा बना देते हैं। उन्होंने श्री श्री रविशंकर और योग गुरु बाबा रामदेव का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा था कि पहले राजनीतिक दल ने दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया, शासन सत्ता पाते ही उन्हें मौनी बाबा बना दिया गया। अब आपको यह सोचना चाहिए कि श्री श्री रविशंकर बाबा का और योग गुरु बाबा रामदेव का चुनाव के दौरान किसने प्रयोग किया था, उनका किसने इस्तेमाल किया था, जिस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया था, यहां पर शंकराचार्य सीधा उसी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन दोनों गुरुओं का भारतीय जनता पार्टी ने ही तो चुनावों में नाम लिया था। बाबा रामदेव ने तो कहा था कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो पेट्रोल डीजल 35 और 40 रुपए लीटर बेचेगी। किसने किसके लिए कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था। आगे हम बात करें कि मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य की पूरी बात करें कि मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्यों को हिंदू धर्म का दार्शनिक व्याख्या के लिए भी माना जाता रहा है।
आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था कि धर्म का प्रचार प्रसार करें। कौन कौन से 4 मठ हैं उनकी भी हम बात करें। पहला जो मठ है वो है श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और जिसके फिलहाल जो पीठासीन है वो है शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज जी हैं। दूसरा जो मठ है भारत में वो है गोवर्धन मठ, पुरी ओडिशा में है, और उसके जो पीठाधीश है वो है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी हैं। और तीसरे जो मठ है वो है शारदा मठ द्वारका गुजरात में है, शंकराचार्य सदानंद महाराज जी इसके पीठाधीश हैं। और चौथा जो मठ है ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड में है, और इसके जो पीठासीन है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तारीख तय हुई है तो शंकराचार्यों का भी रुख जानना बहुत जरूरी है, और शंकराचार्यों का रुख आपने जान लिया है। आखिर क्यों शंकराचार्य वहां जाने से मना कर रहे हैं और क्या मामला है, और बसों पर जो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जो बसें लगाई गई हैं उन बसों पर किसके फोटो वायरल हो रहे हैं, ये भी जानने का और समझने का विषय है कि आखिर मोदी राजनीति को छोड़कर धार्मिक खेल क्यों खेल रहे हैं। शंकराचार्यों को इस बात से दुख होगा निश्चित तौर पर कि जो काम राजनेताओं का है वो राजनेताओं को करना चाहिए, और जो काम धर्म गुरुओं का है वो काम धर्म गुरुओं को ही करना चाहिए। जिस प्रकार से बसों के माध्यम से बसों पर नरेंद्र मोदी के फोटो को चिपकाकर लगाकर खूब वाह लूटी जा रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, इस तरह से शंकराचार्यों को आपत्ति होनी ही चाहिए थी, और उन्होंने आपत्ति अपनी दर्ज भी कराई। दूसरी चीज ये है, जब मोदी सरकार के द्वारा राम मंदिर उद्घाटन में निमंत्रण लोगों को दिया जा रहा है तो ये भी सोचने का विषय है कि किन किन लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, किन लोगों को अंबानी के बगल में सीट मिलनी है और किन लोगों को अंबानी के पीछे सीट मिलनी है। और उसके बाद जहां पर एक धर्म गुरु का एक प्रचारक के तौर पर, प्रसार के तौर पर भाषण होना था, और उस स्थान पर राम मंदिर के आगे 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और भाषण देंगे। खैर, सोचने का विषय तो बन ही जाता है कि आखिर धर्म के नाम पर राजनीति के जो चुनाव हैं उनको किस प्रकार से जीतने की कोशिश की जा रही है। उस स्थान पर, जिस स्थान पर 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं, उस स्थान पर 4 हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों की आवाज गूंजनी थी, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजेगी। अब मामला यह है कि क्या नरेंद्र मोदी धार्मिक कामों को में कन्वर्ट हो रहे हैं या राजनीति छोड़ने का उन्होंने प्लान बना लिया है और वो राम मंदिर में जाकर वहां पर पूजा पाठ करेंगे, संन्यास ले लेंगे। खैर, देश में सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन शंकराचार्यों ने जब ये बयान जारी किए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ सोचने के विषय बन जाते हैं। आने वाली घटनाओं को और सूचनाओं को हम आपको इस तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।